कल्चरल अप्रोप्रिएशन विदाउट अप्रिसिएशन। एग्जैक्टली मतलब आप ना ऐसे वर्ड्स एक्सोटिक, स्कैंडिनेवियन, Exactly. सूट्स भी स्कैंडिनेवियन सूट्स बना दिए, स्कैंडिनेवियन ड्रेस और पूरा यूरोपियन कल्चर दे दिया कल्चर्स। उसको। अरे यार वी आर कैरिंग अ लेगेसी विद अ ग्रेस, आप उसको कॉपी कर रहे हो। हल्दी वाला दूध हमारी मम्मी लोग नॉर्मली ओके टर्मरिक लाटे यार हमने तो सिर्फ कॉफी वाली लाटे ही पी है। वेस्टर्न जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर को टेक ओवर कर लेगा तो बहुत देर हो जाएगी। एनिमल्स पे ये टेस्टिंग करते हैं ये। एग्जैक्टली क्रुएलिटी है वहाँ पर। ये तो यार हिपोक्रेसी है इनकी। आप इंडियंस को उनकी स्किन कलर के लिए, उनके वेयर के लिए कि यार कितना टैकी है यार, शी साड़ी पहन के आई है, झुमके पहने हैं, शी सो टैकी, ये सब करके आप इतना लुक डाउन अपॉन करते हो। और अपने यहाँ पे उसी चीज़ को आप बड़े बड़े प्राइस टैग्स लगा के आप उस चीज़ को लेबल कर रहे हो। मतलब भारत क्या कर रहा है, भारत का जो वो होता है ना फैशन कुछ भी है तो उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। हमारे यहाँ पर कारीगर पीछे मतलब कारीगर काम करते हैं दिन रात, उनकी मेहनत महीनों क्या इतना सालों इंट्रिकेट की वर्क मेहनत होता होती है है। उनका। थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट फॉर इट। प्राडा अपने रैम वॉक पे अपने मॉडल्स को निकालता है विद कोल्हापुरी चप्पल्स और 1.5 लाख की वो चप्पल। उत्तराखंड में टीरी नथ है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ऑटो रिक्शा वाला हैंडबैग देखा तुमने? लुई विटॉन। लुई विटॉन। मतलब हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, मतलब उनकी ये लगा लो ऑटो रिक्शा हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज की पहचान है। यू नो इट्स अ इमोशन नॉट जस्ट अ फैशन। वेस्ट के लिए ये सिर्फ एक फैशन है और वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। मैं हिमांशी और मैं श्रेया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग ये इतना डिफरेंट से साड़ी अटायर में क्यों बैठे हैं यहाँ पर। एक्चुअली आप सबकी रिक्वेस्ट थी, हमने आप सबके कमेंट्स पढ़े कि साड़ी पहन कर आओ, तो हम इसलिए साड़ी पहन कर आए हैं आज। वो भी रीज़न है और शायद ये हमारे आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है। बिकॉज ठीक है, इंडियंस में क्रेज़ तो बहुत है साड़ीज़ का, बट अब इंडियंस के साथ साथ हम देख रहे हैं फॉरेन इंडस्ट्री को बहुत क्रेज़ हो गया है। फॉरेन की फैशन इंडस्ट्रीज रैम्प वॉक्स में साड़ियाँ चला रही हैं अपने मॉडल्स को पहना के, बट विदाउट गिविंग अस क्रेडिट। एग्जैक्टली और क्रेडिट तो नहीं दे रही है, वो दिख ही रहा है। लेकिन साड़ियाँ भी कैसी, मतलब एक साउथ इंडियन साड़ीज़ देखिए कैसी होती हैं, तो वो जो उस टाइप की साड़ियाँ हैं और रैम्प वॉक पे फॉरेन मॉडल्स को वो नीज तक साड़ियाँ पहनाना और साड़ियों को बहुत अतरंगी ढंग से एकदम यू नो कह सकते हो वो कल्चर यहाँ पर भी वो थोड़ा दिख रहा है हमें। एंड इन फैक्ट मुझे लगता है कि ठीक है वो लोग डिफरेंट अटायर्स, उसको हम भी फ्यूजन स्टाइल हर कोई पहनता है साड़ीज़ के, बट एटलीस्ट यू गिव अस क्रेडिट। आप जो आर्टिजन्स हैं, जो स्टाइल है, जहाँ से आपने कॉपी किया है यार, क्रेडिट तो दो कम से कम हमें। अब इनफैक्ट हमने एक वीडियो देखी थी हिमांशी यहाँ पर, जहाँ पे ये लोग साड़ीज़ को बड़े अतरंगी वे में, इनफैक्ट एक साउथ इंडियन गर्ल ही है ये कोई, ये खुद ट्रोल कर रही है कि यार आप कैसे इंडियन फैशन को ऐसे वे में दिखा सकते हो। यार तो दुख तो होगा ही ना। मतलब देख कर ही लगता है अब हम, मतलब हमारे लिए साड़ी सिर्फ फैशन का जरिया नहीं है, वो हमारे लिए साड़ी इमोशन है। यार हमारी नानीज, हमारी दादीज, कब से हम लोग जमानों से देखते आ रहे हैं, मेरी दादी की साड़ी है। एग्जैक्टली हम लोग यार इतने पुराने हम लोग टाइम से सब लोग देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट कहते हैं ना राजा महाराजा के टाइम से महारानीज जो होती थी वो साड़ीज पहनती थी। वी आर एडोनिंग इट इतने टाइम से, एंड आज ये फॉरेन कल्चर उसे कॉपी करके अरे भाई क्रेडिट दे दो। आप वो भी से अतरंगी ढंग से आप एकदम वो कर रहे हो, हमारे कहते हैं ना हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। डिस्टॉर्ट इवन यही जो अभी साड़ियों में ये चीज़ देखी गई है, सेम यही चीज़ हमें सलवार सूट में भी नजर आता है। क्या नाम दे दिया उसको? स्कैंडिनेवियन। हमारा वो एक 100 रुपए का दुपट्टा एग्जैक्टली बना दिया है आपने कितने डॉलर्स का, ये हिमांशी जो ये 8,000 रुपए का स्कैंडिनेवियन दुपट्टा बना दिया दुपट्टा जो मतलब ये लगा लो नॉर्मल लोकल मार्केट में चले जाओ और वो अरे यार 100-150 रुपए का मिल जाएगा। अरे भाई पहले के जमाने में 50-50 रुपए के भी मिलते होंगे। और कितना महंगा, मतलब बाहर इतना, मतलब स्कैंडिनेवियन स्कार्फ इतना महंगा। मतलब आप ना ऐसे वर्ड्स एक्सोटिक, स्कैंडिनेवियन सूट्स भी स्कैंडिनेवियन सूट्स बना स्कैंडिनेवियन ड्रेस और पूरा यूरोपियन कल्चर दे दिया उसको। अरे यार ये तो इंडियन कल्चर था ना। हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस नहीं याद है 2000s और 90s में पहनती थी, करिश्मा कपूर। एग्जैक्टली वो वैसे यू नो स्लीवलेस वो एंड विद दुपट्टा डाल के इन्होंने अपने न्यू स्टाइल्स बना लिए हैं।
एग्जैक्टली और वो मतलब ये लगा लो इंडिया को बिना कोई क्रेडिट दिए हुए अपना फैशन बता दिया है, यूरोपियन स्टाइल एक्सोटिक जैसे तुम बता ही रही हाँ हो। इनफैक्ट एक मैंने देखा था, चलो ठीक है आप दे भी रहे हो हमें क्रेडिट, आई सॉ दिस हर्मिश शो, ये मुझे Okay. लगता है शायद 2008 का शो था ये, उन्होंने नाम भी दिया था द ईयर ऑफ इंडिया करके, ठीक है वेरी गुड, आप इंडियन साड़ीज को एक गुड वे में आप हर चीज़ दिखा रहे हो, देयर वर मॉडल्स एंड एवरीथिंग, क्रेडिट दिया आपने द ईयर ऑफ इंडिया, बट उसमें भी एक कंट्रोवर्सी हुई मॉडल्स की डाइवर्सिटी पे, वो सारी फॉरेन मॉडल्स थी, इंडियन मॉडल्स क्यों नहीं थी उसमें? Exactly. अगर आपको किसी जगह का कल्चर दिखाना है तो आई थिंक सो जो जिसके वहाँ पे रूट्स हैं वो से बेटर कैरी आउट कर सकता है उस चीज़ को। तो उन्होंने भी उस चीज़ को ऐसे दिखाया कि जैसे इनफैक्ट इवन एक और था, एक वेलेंटिनो का भी स्प्रिंग कलेक्शन था, फुल कलेक्शन, हिमांशी जैसे हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं इनफैक्ट ये, कि यार आपने फुल ठीक है आपने सलवार कमीज दिखा रहे हो शाइनिंग जो हम अपने शादियों में पहनते हैं वो सब, लेकिन आपने कोई क्रेडिट नहीं दिया आपने इंडिया को उस चीज़ के लिए, आपने अपना टैग लगा दिया, अपना लेबल लगा दिया। इसी को दोस्तों याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसी को कहते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन विदाउट अप्रिसिएशन। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। मतलब ठीक है आप किसी कल्चर मतलब किसी का मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होके अपना फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं, अपना पूरा फैशन ब्रांड उसमें इंडियन कल्चर से इंस्पायर होके बनाते, एटलीस्ट गिव क्रेडिट। हमारे यहाँ पर कारीगर पीछे मतलब कारीगर काम करते हैं दिन रात, उनकी मेहनत महीनों क्या इतना इंट्रिकेट वर्क होता है उनका, सालों की मेहनत होती है। आई थिंक उनको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मतलब बहुत ज़रूरी है किसी के काम को अप्रिशिएट करना। यार एक एक ड्रेसेस पे हमने देखा है कि यार कितने कितने दिनों तक, क्या महीनों तक लोग उस इंट्रिकेट वर्क पे काम कर रहे हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे डिज़ाइंस हैं वो, एंड कितने ईजिली वही डिज़ाइंस को आप बाहर अपने ब्रांड्स में उसी को इनकॉर्पोरेट करके फैशन शोज करवा रहे हो और हमें क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। वही बात हो गई, यस आपने हमारा क्रेडिट सारा आपने चोरी कर लिया हमारा। Exactly. यार ये तो वही हो गया ना यार, पहले आपने जब पुराने ज़माने में कहते नहीं थे आपने हमारा सोना चुराया, आप हमारे यहाँ से रॉ कोहिनूर ले गए, लेकर गए, रॉ गुड्स ले जाते थे, आप फिनिश गुड्स वहाँ से बना के भेजते थे, और आप इतने चोर के वो सब अब आ भी रहा है वापस धीरे-धीरे करके, थैंक्स टू दी मोदी गवर्नमेंट फॉर इट। बट हाँ अब आप क्या बोलते हैं, आप उस टाइम पे हमारे रॉ गुड्स सारे जितने भी रॉ थे सब ले जाते थे, आप अपने पूरे फिनिश गुड्स बना के भेजते थे, और आज आप हमारा बिकॉज वी आर कैरिंग अ लेगेसी विद अ ग्रेस, आप उसको कॉपी कर रहे हो। एग्जैक्टली वो भी किस ढंग से, वोक तरीके से, मतलब जैसे साड़ियों का एग्जाम्पल इवन बोला, ठीक है। अभी कल्चरल एप्रोप्रिएशन की बात आई है तो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी देखी गई कोल्हापुरी चप्पल्स को लेकर। मतलब प्राडा अपने रैम वॉक पे अपने मॉडल्स को निकालता है विद कोल्हापुरी चप्पल्स, और 1.5 लाख की वो चप्पल, ओह माय गॉड 1.5 लाख की चप्पल यहाँ कितने की मिलती है? शक्ल अगर दिखा दे हम लोग आपको उसको, आई थिंक सो मैक्सिमम गर्ल्स वुड बी ओनिंग दिस चप्पल, सबके पास होगी ये चप्पल, और सबको पता होगा लोकल मार्केट में कितने की मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, वो हाँ कितने मतलब की मिलेगी यार, वो 200-300 यार आराम से, मैक्सिमम। हाँ पीछे कारीगर बैठ के उस पे काम करते हैं। कोल्हापुर की ये चप्पलें हैं और मतलब सदियों से चली आ रही हैं। जीआई टैग भी है हिमांशी, 2019 में कोल्हापुरी चप्पल्स को जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की हैं उनको स्पेसिफिकली उनको जीआई टैग मिला है, एंड हम अपने ऑडियंस को बता भी दें जीआई टैग मीन्स कि सिर्फ इन्हीं रीजन्स में बनाई गई चप्पल्स को आप कोल्हापुरी बोल सकते हो, नोबडी एल्स कैन यूज दिस नेम फॉर इट। और वो क्या कर रहे हैं प्राडा वाले, 1.5 लाख की चप्पल बना के बेच रहे हैं। एग्जैक्टली चप्पल, आई मीन हिलेरियस, कॉपी करो लेकिन चलो कुछ अच्छा सा बना देते, उसको कुछ अपना टच दे देते। यार आपने पूरा इंडियन टच दे के आप 1.5 लाख की चप्पल बेच रहे हो यार, सही में मतलब शर्म की बात होगी, प्राडा शर्म की बात है ये। अभी और भी ब्रांड्स हैं एग्जैक्टली डियोर क्या लेके आता है, मुकेश का एम्ब्रॉयडरी कोट, या उस पीपल नो मुकेश वर्क, यार कितना इंट्रिकेट वर्क है लखनऊ में, लखनवी कुर्ताज में, साड़ीज में इतना यूज होता है वो वर्क, इंडियन वर्क है यार वो। और वो कोट अपने कितने का बेच रहा है मानसी? ओह माय गॉड $2 लाख। कैलकुलेट करिए जरा इसको INR में, ये निकलेगा कुछ 1.7 करोड़ रुपीस। तुम पहले ही कैलकुलेट करके बैठी हो? मैं पहले कैलकुलेट करके बैठी थी, 1.7 करोड़। एग्जैक्टली मतलब मुकेश एम्ब्रॉयडरी सीरियसली नॉट जस्ट कोट, इवन हम देखते हैं साड़ियों में और पूरा इंडियन फैशन में मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ पर। और उसको एकदम से मतलब तुम अपने वेस्ट में किसी कोट में लेकर चले जाते हो अपने रैम वॉक पे, अपने अगेन अपने मॉडल्स को निकाल देते हो और इंडिया को
बिना कोई क्रेडिट दिए। बिल्कुल। मतलब ये इंडियन कल्चर था, ये इनफैक्ट इंडियन इस पे आर्ट। एक कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी हुई थी जिसने इसको पहना था, आई डोंट रिमेंबर द एक्टर्स नेम, कोई एक्टर था जिसने इसको, हॉलीवुड का एक्टर था। तो मतलब कंट्रोवर्सी यही है कि यार आपने पहना, आर्टिजन्स जिन्होंने बनाया होगा ये मुकेश कितने उससे बनाए यार, आप उनको थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते थे उस चीज़ का, राइट? बट नो, दे आर नॉट गिविंग। हमारे वो कहते हैं ना, हमारे जो पहले भी आपने हमारे जितने भी हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हमारे आर्टिजन्स थे, उनसे उनका कहते हैं ना कला छीनी। अब आप उनकी कला के लिए उनको आप क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो। एग्जैक्टली। इवन एक और है ऑटो रिक्शा वाला हैंडबैग, देखा तुमने? हाँ, लुई विटॉन। लुई विटॉन। मतलब हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, मतलब उनकी ये लगा लो ऑटो रिक्शा हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज की पहचान है। मतलब हमें पता है हमारा पूरा एग्जैक्टली हमने पूरी जिंदगी रिक्शा में बिताई है। और वो लुई विटॉन क्या करता है, उसका एक बैग बना देता है। उसकी कॉस्ट प्राइस, उसका प्राइस आई थिंक सो 35 lakhs or something, just 35 lakhs, an auto rickshaw bag, too much expensive. Hats off Louis Vuitton, seriously. अच्छा, ज़ारा ने भी कोई अपना स्कर्ट समथिंग, ज़ारा बेसिकली कुछ नहीं, वो लुंगी टाइप की स्कर्ट है, ठीक है, उसके लगा दिए समथिंग डॉलर्स प्राइस, अपने स्टाइल में बेच रहे हैं। अरे यार हमारे साउथ इंडियन रजनीकांत को देखो, एग्जैक्टली वही बोलने वाली थी, साउथ इंडियन को देखो। यस, रजनीकांत ओन्स इट, दैट्स अ लुंगी स्टाइल। ना लुंगी डांस जो था, तो दे ओन इट। लेकिन वही बात है, नो क्रेडिट। आपने उसको मिनी स्कर्ट करके अपना टैग लगा दिया विद द ज़ारा टैग। एंड इनफैक्ट आई थिंक सो ज़ारा के कभी मॉडल्स देखना कैसे कैसे वो पोस्ट करके अपनी एक सिंपल स्कर्ट या फिर टॉप का होगा ना, वो ऐसे खड़ी होंगी या वैसे खड़ी होंगी, पता भी नहीं चलेगा टॉप सेल कर रही है या स्कर्ट सेल कर रही है। ज़ारा की मॉडल्स के तो कितने मीम्स भी बहुत मीम्स होते हैं, एग्जैक्टली। एंड वही बात है ना कि यार जिस चीज़ के लिए कहते नहीं है लोग हमें लुक डाउन अपॉन करते हैं, यार शी सो टैकी, क्या क्या रखा है। और अब देखना प्राइस टैग्स, बड़े बड़े प्राइस टैग्स लगा के अपने आपने फैशन ब्रांड्स का लेबल लगा लिया। एग्जैक्टली। इवन शनेल जो है सलवार कमीज जैसा निकालता है। मतलब सलवार कमीज यहाँ लाइक यू नो यहाँ पर एक गो टू ड्रेस बोल सकते हैं, गो टू सलवार सूट, एक बहुत साधारण सा कपड़ा। उसको पंजाब में इतना लोग पीपल मोस्टली पंजाबीज का वेयरिंग ही सलवार कमीज होता है, पीपल ओन इट। हर कॉलेज गोइंग गर्ल पहनती है, वी वेयर इट टू आवर ऑफिस, इट इज सच अ वो होता है ना। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को अपना नेम टैग दे दिया है, वो इंडियन स्टाइल नहीं डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं उसको वेस्टर्न अपना, जैसे हमने बोला स्कैंडिनेवियन डाल दिया, बोहेमियन डाल दिया, सोचिक डाल दिया। सो उन्होंने हर चीज में अपना स्टाइल डाल दिया है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स। एग्जैक्टली, विदाउट गिविंग एनी इवन क्रेडिट। दिस मोशिनो भी, दे आर यूजिंग द मिरर वर्क, एग्जैक्टली। जो काफ्तान है उन सब पे मिरर वर्क्स लगा दिया है। बट इवन मिरर वर्क देखा जाए तो हमारे जो गुजराती और राजस्थानी जो कपड़े हैं, लहंगा चोली, घाघरा चोली, उन सब में वो मिरर वर्क कितना बढ़िया, मतलब चुन्नीज में एग्जैक्टली, दुपट्टों में मतलब बढ़िया तरीके से, तो वो लगता है मतलब कहते हैं ना, मतलब वो डीप रूटेड कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वो चीज़, वो सारा आर्ट। और एक तरीके से देखा जाए तो यू नो इट्स अ इमोशन, नॉट जस्ट अ फैशन। वेस्ट के लिए ये सिर्फ एक फैशन है। और वो एंड आप ये देखो ना, इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, मेहंदी हमारे यहाँ गुड फंक्शंस में, शादीज में हम लोग लगाते हैं, एंड यू नो ऑस्पिशियस कुछ भी हो, पीपल जन्माष्टमी में लगाते हैं, शादीज में लगा रहे हैं, बेसिकली सावन आ रहे हैं। हाँ, सावन आ रहे हैं, लोग लगाते हैं, इमोशनल टच है ना, दैट्स व्हाई वी पुट मेहंदी। और उन्होंने क्या नाम दे रखा है इसका? टैटू, टेम्पररी टैटू, हीना टैटूज, हीना टैटू, एग्जैक्टली, हीना। अरे हीना टैटू छोड़ो, योगा, योगा को क्या नाम दे रखा है? वेलनेस ब्रीदिंग, वेलनेस ब्रीदिंग। और हल्दी वाला दूध, हमारी मम्मी लोग नॉर्मली ओके टर्मरिक लाटे। यार हमने तो सिर्फ कॉफी वाली लाटे ही पी है, ये पता नहीं कौन सी इन्होंने टर्मरिक लाटे। एग्जैक्टली, मतलब टर्मरिक लाटे, ये हल्दी वाला दूध हम घर में बैठ के पीते हैं। कौन चाहता है कैफे में ये टर्मरिक लाटे पीने? कैन यू इवन इमेजिन एक इंडियन कैफे सेलिंग टर्मरिक लाटे? हमारी मम्मी हमें 4 लाते बजा के वहाँ से भेजेंगी। सही में। इवन चाय जो हर भारतीय का इमोशन है, इट्स टी लाटे। ओह गॉड, सीरियसली, मतलब फॉरेन ब्रांड्स ने, और इवन कुछ भी कह लो, फॉरेन ने हमारे बेसिकली इंडियन, मतलब ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा पहनावा क्या है उसका तुम बहुत मजाक बनाते हो, बहुत वो करते हो, लेकिन
कर तुम भी वही रहे कर हो। तुम भी वही रहे हो। Exactly. We are proud, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है आप हाँ, हम तो- हमारा फैशन यूज कर रहे हो, वी आर ऑफ कोर्स वेरी मच प्राउड ऑफ इट, बट विदाउट गिविंग अस ड्यू क्रेडिट, दैट्स नॉट Exactly. फेयर। और प्राउड क्यों ना हो, हाँ। हमारे कलाकार पीछे बैठ के इतना बिल्कुल। काम कर रहे हैं और सच मियर सैलरीज यार, किस कंडीशंस में कितनी Exactly. सैलरीज में कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको उतना क्रेडिट तो दो ना। क्रेडिट आपने इतने लाखों का बना के उसको बेच रहे हो वहाँ पे, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बता रहे बिल्कुल हो उसे। अपना प्रोडक्ट करके। बट यार आई थिंक सो हिमांशी, जैसे ठीक है अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, बट कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की इनके खुद के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ओह गॉड, किन एनिमल्स पे ये टेस्टिंग करते हैं ये लोग। एग्जैक्टली, क्रुएलिटी क्रुएलिटी, एग्जैक्टली क्रुएलिटी है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ कल्चर नज़र आएगा, यहाँ पर ट्रेडिशन नज़र आएगा। इंडियन फैशन में, वेस्टर्न फैशन में क्या है ज़्यादातर, अब हालांकि क्योंकि लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया तो बहुत धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन आज भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इस तरीके से क्रुएलिटी उनके फैशन जितने में देखी ब्रांड्स के जाती हमने है। अभी नाम लिए उसमें से हम लोग और इनफैक्ट कॉल आउट करेंगे जो एनिमल्स पे टेस्टिंग जो करते हैं, उनकी रेटिंग्स बहुत लो हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि चलो ठीक है आपके पूरे क्रूएल हैं व्हाटएवर, बट आपकी जो भी टेस्टिंग हुई है उन प्रोडक्ट्स पे उनकी रेटिंग्स बहुत कम आती है। जैसे हमने देखे थे ये डियोर, फेंडी, हर्मेस, रॉबर्टो कैविली एंड लुई विटॉन, मैक्स मारा, कैरोलिना हेरेरा, आई मीन मैन लाखों के प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंड टेस्टिंग एनिमल्स पे। अभी इतने सारे ब्रांड्स का हमने नाम लिया जो ये एनिमल्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं, बट यार इस चीज़ में एक बात जो भूल जाते हैं हम लोग कि द वे जो ये कॉपी कर रहे हैं हमसे, ठीक है आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो हर चीज़ है, बट डोंट यू थिंक बांशी ये एक हम कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी है डोमिनेट करने का। एग्जैक्टली, डोमिनेट बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी तो चलो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कडाशियन को ही मैं फिर से एक और एग्जांपल दूंगी, कडाशियन हो गई, जैसे किम कडाशियन, उसने नोज स्पिन, अभी मतलब नोज स्पिन वाला एग्जैक्टली वो सब चल रहा है, मतलब नोज पे छोटी सी हमारे उत्तराखंड का कितना उसका वो है सिग्निफिकेंस। उत्तराखंड में टीरी नथ है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हर एक मतलब कल्चर में हर एक जितने भी घर के प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर वो नथ पहनी जाती है। हल्दी में बहुत ज़्यादा हल्दी में तो प्रॉपर यू नो कि पीला रंग सबने पहना है, और हल्दी में तो हर एक जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो नथ पहनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। अब वो क्या है, इवन नॉट जस्ट उत्तराखंड की नथ बट हिमाचली नथ, बिहारी नथ छोटी नथ होती है, और महाराष्ट्र की नथ हो गई, तो ये सारी नथ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मतलब बाहर वो किम कडाशियन है, वो क्या अपने शॉर्ट ड्रेसेस हो गई, वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, उसके साथ नथ वेयर करना, नोज पिन, जस्ट बहुत कैजुअली उस चीज़ को लेना। आई थिंक सो इन सब चीज़ों को एक फैशन एक्सेसरी बना लिया है, जस्ट फैशन, उनके लिए जस्ट फैशन है ये, एंड इट्स एन इमोशनल थिंग, इट्स अ कल्चरल, कहते हैं ना हर चीज़ का एक कल्चरल एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो उन्होंने एक नोज पिन को, इंडियन नोज पिन को एक ऐसे चीज़ के साथ वेयर कर रही है कि जिसका हमारे यहाँ बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है। एग्जैक्टली, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको इस टाइम पर, जब अभी वही है थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन कल को जाके ये पूरी तरीके से जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर को टेक ओवर कर लेगा, तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए अभी बहुत ज़रूरी है कि अभी से ये चीज़ें कॉल आउट की जाएं, इन पर बात की जाए, ये बताया जाए कि किस तरीके से धीरे धीरे करके, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि ठीक है इट्स जस्ट अ साड़ी और थोड़ा बहुत ही तो फैशन वो किया है, बट नहीं ये, बट यही तो यार हिपोक्रेसी है इनकी, हाँ, कि मतलब देखा जाए कि एक तरफ से तुम ठीक है हमारा वो सब कर रहे हो, और वी हैव सीन सो मैनी केसेस जहाँ पे साउथ एशियंस को रेसिज्म की वजह से आपको क्रिटिसाइज करा जा रहा है, लुक डाउन करा जा रहा है, हम कुछ पहन के जा रहे हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारी ही कलीग ने एक वीडियो बनाई थी कि अभी विम्बलडन में जो एक एक्ट्रेस है, शी इज़ ऑफ कोर्स अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, बट वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, शी वोर वो इसलिए लाइमलाइट, शी वोर अ रैल्फ लॉरेन की ड्रेस, बट शी बिकेम अ सेंटर ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ अ कलर, पीपल स्टार्टेड मॉकिंग हर, हर चीज़ करके। आप इंडियंस को उनकी स्किन कलर के लिए, उनके वेयर के लिए कि यार कितना टैकी है यार, शी साड़ी पहन के आई है, झुमके पहने हैं, शी सो टैकी, ये सब करके आप इतना लुक डाउन अपॉन करते हो, और अपने यहाँ पे उसी चीज़ को आप बड़े बड़े प्राइस टैग्स लगा के आप उस चीज़ को लेबल कर रहे हो। क्या हमने कभी किया? अभी जैसे तुमने किम कार्दाशियन का दिया, रिमेंबर वो अंबानी की वेडिंग में जब सारी सिस्टर्स आई थी, माय गॉड, दे वोर लहंगास, दे वोर ज्वेलरी, दे वोर अ नथ, nobody looked down upon them, we were proud कि wow so nice। हाँ exactly। इनफैक्ट हम लोग रिमेंबर हम लोग जैसे ऋषिकेश जाओ, वृंदावन जाओ, वहाँ पे फॉरेनर्स आपको इंडियन अटायर्स में घूमते दिखेंगे, exactly। such a good sight।
एग्जैक्टली। लेकिन वी नेवर लुक डाउन अपॉन दोज पीपल। सेलेना गोमेज, हाँ, बिंदी। वो बिंदी, उसके बाद बहुत वो उसकी पिक्चर बहुत वायरल गई थी उस टाइम पे। वो भारत आई थी या हाँ, भारत से जस्ट गई थी, तो बिल्कुल। बिंदी उनने अपने शो में लगाई थी, अपने म्यूजिक वीडियो में उसने यूज किया है। इवन एक और एक्ट्रेस थी जिन्हें तो प्रॉपर पूरी मैडोना। मैडोना, हाँ, एग्जैक्टली, बिंदी विद मेहंदी एंड चूड़ियाँ, और मतलब ये लगा लो ना कि जो एक प्रॉपर दुल्हन का लुक होता है ना, वो सब पूरा कैरी करके उन्हें अपना पूरा म्यूजिक किया था वहाँ कोशेल पर। इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पे आई हैव सीन हॉलीवुड एक्ट्रेसेस बिंदी पहन के, नथ पहन के, और काफ्तान्स में जा रही हैं। हाँ, वही एग्जैक्टली। जैसे हमने नथ का सिग्निफिकेंस बताया, बिंदी का भी कितना सिग्निफिकेंस है यार हमारे कल्चर में, स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट अ फैशन बट इमोशन भी, और हेल्थ के नजरिए से भी देखो। समथिंग चक्रास एग्जैक्टली, होते हैं। चक्रा, मतलब तो मतलब भारत क्या कर रहा है, भारत का जो वो होता है ना फैशन, कुछ भी है तो उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। और वेस्ट का देखो तो इट्स जस्ट अ फैशन। हमारे आर्टिस्ट हैं, एंड इन फैक्ट आई रिमेंबर कि हमारे यहाँ जो फैशन शोज होते हैं, रिमेंबर जो हमारे मतलब जो ओनर्स होते हैं, जो ब्रांड्स के ओनर्स होते हैं, वो जनरली उन आर्टिस्ट को भी साथ में लेकर आते हैं रैम्प वॉक्स पे। एग्जैक्टली। अगर आप अपना कुछ कहीं से आपने कुछ आर्ट लिया है, लाइक वी सी सब्यसाची और एनीवन, वो कोलकाता में अपनी काफ़ी आर्ट और सब चीज़ का यूज़ करते हैं, वो अपने आर्टिस्ट को ड्यू क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का। बट वेस्ट तो आप पूरा एक ना पूरे कंट्री का आप आर्ट ले रहे हो, लेकिन आप हमें क्रेडिट नहीं दे रहे हो उस चीज़ का। इवन मतलब डिज़ाइनर्स भी, और इवन अभी सोशल मीडिया पे भी देखें तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी हैं जो साड़ी की बात करूँगी, जैसे वो अपने कल्चर को, साड़ियाँ मतलब पहन कर, और किस कल्चर, किस ट्राइब में किस तरीके से साड़ी पहनी जाती है, उन चीज़ों को बहुत ऐसे हाईलाइट कर कर लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं। सेम अगर यही चीज़ कभी वेस्ट करता है तो वो कोई क्रेडिट नहीं देता है किसी बारे में, मतलब कहाँ से, किस ट्राइब से, मतलब उनने ये टेक ओवर किया है फैशन, या किस तरीके से, उसका कोई कहीं पे भी जिक्र नहीं होता है। एंड ये एक बहुत वर्सम चीज़ इसलिए है बिकॉज ठीक है, अभी हम लोग को पता है यार दे आर कॉपिंग अस एंड ऑल, बट आई थिंक सो फ्यू ये लोग, मुझे लगता है हमारी मार्केट में धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा घुस जाएंगे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगी। वो तो कहेगी यार ये मुकेश वर्क तो यार फॉरेनर का था, बिकॉज मैंने फलाना के डियोर या प्राडा बैग या फिर उनके कोट्स में देखा मैंने वो, या फिर यार नहीं यार मिरर वर्क तो एक फॉरेनर ब्रांड का था। तो यार वो लोग, मुझे लगता है आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगी कभी कि यार ये वर्क नहीं हमारे आर्टिजन्स का है, राजस्थान का या गुजरात का या लखनऊ का, एनीवेयर, ये हमारे अपने जो कहते हैं ना हमारे अपने कारीगरों का है ये वर्क। तो इसीलिए अभी इस टाइम पर इन चीज़ों को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न कल्चर का इस तरीके से एक पर्टिकुलर फैशन, इंडियन फैशन के मुखौटा खोल दिया, एग्जैक्टली मुखौटा खोल दिया है इन लोगों का, और टोटली डोमिनेट करना चाह रहे हैं। जैसे मतलब लगा लो सदियों पहले हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत को, अब ये लोग फैशन को मतलब कहीं ना कहीं से हमें डोमिनेट करना है इंडिया को, तो वो स्ट्रैटेजी दिख रही है। लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स से एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कलाकारों को, हमारे जो पीछे जो बैठे हमारे कारीगरों को, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? और ठीक है, बाहर ये सब चल रहा है, बाहर हमारे इंडियन कल्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको विदाउट एनी क्रेडिट, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कारीगर जो हैं वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ज़रिया हैं। तो आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी ऐसे और डिस्कशंस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द पैम्फलेट।